सबक 5 लालच बुरी बला है। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि हम अपनी कमाई के मुताबिक खर्च करें। कुछ लोग दौलत जमा करने के चक्कर में अपनी हद को पार कर जाते हैं। लालच करना बहुत बुरी बात है। जो शख्स लालची हो जाता है वो बहुत से गुनाह भी करने लगता है। इस सबक में हम इसी तरह के एक लालची इंसान की कहानी पढ़ेंगे। अमजद एक बहुत ही लालची इंसान था। उस पर दिन रात सोना जमा करने की धुन सवार थी। इस चक्कर में वो इतना कंजूस हो गया था कि जरूरत की चीजें खरीदना भी उसे बुरा लगता था। उसकी बीवी नाज़मा भी ऐसी ही थी और वो दोनों हमेशा ही सोना जमा करने की तरकीबें सोचते रहते थे। उस वक्त बगदाद में बहुत ही इंसाफ पसंद खलीफा की हुकूमत थी। उनका नाम हारून रशीद था। अमजद उनके यहाँ नौकर था। तनख्वाह की सूरत में उसे जो भी पैसे मिलते वो उनमें से ज्यादा पैसे बचाकर सोना खरीद लेता। आहिस्ता आहिस्ता उसके पास काफी अशर्फियां जमा हो गईं। सोने की इन अशर्फियों को गिनना उसका महबूब मशगला था। कुछ ही दिनों में उसका लालच इस हद तक पहुंच गया कि वो दौलत जमा करने के लिए बुरी तरकीबें सोचने लगा। एक दिन अमजद और नाज़मा को अजीब तरकीब सूझी। नाज़मा बाजार गई और आंसू बहाते हुए दुकानदार से बोली, बड़ा जुल्म हो गया है। खलीफा ने मेरे शौहर पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल में बंद कर दिया है। मुझ बेसहारा पर रहम कीजिए। दुकानदार खलीफा के इंसाफ को अच्छी तरह जानता था। उसे यकीन था कि खलीफा नाइंसाफी नहीं कर सकता, लेकिन नाज़मा के आंसुओं से उसका दिल पिघल गया। उसने नाज़मा को मुफ्त में गल्ला दे दिया। इसके बाद नाज़मा तो रोज अलग अलग दुकानदारों के सामने अपना यही दुखड़ा सुनाती और मुफ्त में गल्ला ले लेती। अपने आप को दूसरों की नजरों से छुपाने के लिए अमजद सूरज निकलने से पहले घर से निकलता और रात में देर से लौटता। दुकानदारों ने कुछ दिनों तक तो गल्ला दिया, लेकिन ये सिलसिला कितने दिन तक चलता। एक दिन सारे दुकानदार जमा हुए और उन्होंने आपस में मशवरा करके एक मंसूबा बनाया। उन्होंने नाज़मा से कहा, खलीफा बहुत ही रहम दिल और इंसाफ पसंद हैं। अगर हम सब उनके पास जाकर रहम की फरियाद करेंगे तो वो अमजद को जरूर छोड़ देंगे। दुकानदारों की बातें सुनकर नाज़मा घबरा गई और हाथ जोड़कर उनसे बोली, नहीं नहीं, ऐसा हरगिज मत करना। हो सकता है हमारे जाने से खलीफा और भी नाराज हो जाएं और मेरे शौहर को और सख्त सजा दें। फिर तुम अपने रिश्तेदारों से मदद मांगो। अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। दुकानदारों ने अपना फैसला सुना दिया। मुफ्त में गल्ला हासिल करने का ये रास्ता बंद हो चुका था। अब इनका शैतानी दिमाग नई तरकीबों में लग गया। दौलत बढ़ाने की कोई और तरकीब ना पाकर अमजद ने महल में चोरी करने का फैसला किया। वो रोजाना महल से कोई चीज उठा लाता। उन चीजों को फरोख्त करके वो अशर्फियां बढ़ाने में लग गया, लेकिन जल्द ही उसका गुनाह खुलकर सामने आ गया। एक दिन वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे खलीफा के सामने पेश किया गया। अमजद ने सारी बातें उगल दी। खलीफा बहुत नाराज हुए, लेकिन सब्र से काम लेते हुए बोले, महल में चोरी करने और दुकानदारों को ठगने के जुर्म में तुम्हें फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। कुछ देर की खामोशी के बाद खलीफा बोले, अपनी दौलत को तुम अपने पास ही रख सकते हो, लेकिन तुम्हें इस दौलत को थैलों में भरकर अपने गले में हर वक्त लटकाए रहना पड़ेगा। और एक बात अच्छी तरह समझ लो कि इन अशर्फियों के बदले में कोई भी तुम्हें गल्ला
कपड़ा या दूसरी चीजें नहीं देगा। अब तुम जा सकते हो। खलीफे के हुक्म पर अशरफियों को 2 थैलों में भरा गया और इन थैलियों को अमजद और नाज़मा के गले में लटका दिया गया। साथ ही एक शाही फरमान भी जारी किया गया कि अमजद और नाज़मा से अशरफियां लेकर सामान देने वाले को सजा दी जाएगी। पहले तो अमजद और नाज़मा जान व माल बच जाने से बहुत खुश थे, लेकिन जल्द ही उनकी ये खुशी काफूर हो गई। अशरफियों के भारी बोझ को गले में लटकाकर घर पहुंचने तक दोनों परेशान हो गए। रास्ते में जो भी उन्हें देखता वो इन लालचियों की हालत पर हंसने लगता। घर पहुंचते ही उन्हें याद आया कि घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पास में दौलत होने के बावजूद उन्हें भूखा रहना पड़ा। 2-4 दिन तो उन्होंने किसी तरह काट लिए, लेकिन जब भूख बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो दोनों घर से निकल पड़े। गले में अशरफियों का बोझ लटकाए वो सीधे महल पहुँचे। दोनों नदामत के आंसू बहाते हुए खलीफे के पैरों पर गिर पड़े। खलीफा ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि इन अशरफियों में से आधी अशरफियां उन दुकानदारों में तकसीम की जाएं जिन्हें अमजद और उसकी बीवी ने धोखा दिया है। बाकी अशरफियों को महल में हुई चोरी के जुर्माने के तौर पर खजाने में जमा कर दिया जाए। साथ ही अमजद को फिर से महल में नौकरी पर रख लिया जाए। अपना फैसला सुनाने के बाद खलीफा अमजद और नाज़मा से बोले, एक बात हमेशा याद रखो, जिस दौलत को हम इस्तेमाल ना कर सकें वो बेकार है।